Hello ladies and gentlemen, this is your king speaking and you're watching KSS Explain। और मेरा इंट्रो। तो इस चमत्कारी लोडू का नाम बिरयानी है। अयो बहुत स्वादिष्ट नाम होता जी, बट एक डाउट होता जी, क्या ऐसा नाम काय को रखा चाहिए? बैठ के सुनना चाहता है या लेट के? अयो सावरे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हम सैफी जी से बात कर सकते हैं? जी सर। सैफी जी, हम पाकिस्तान से हैं और हमें आपकी वीडियो बहुत पसंद आती है। थैंक यू सर। मगर हम आपको इत्तला कर दें कि हमें आपकी आवाज़ पसंद नहीं है। सॉरी सर। और बिरयानी जी, बोल लोडू। हमारी बेगम को आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। और कुछ? जी नहीं। तो ये बच्चोदी बंद कर और वीडियो शुरू कर। जो हाय दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन इस मूवी का पोस्टमार्टम करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये मूवी 3 हिस्सों में है, हालांकि कंफ्यूजिंग लग सकती है और ये बंदा जो है इसी की वजह से लगेगी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन बस यही कहना चाहता हूँ, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने से पहले बस भरोसा करके वीडियो पूरी देखना, उसके बाद कुछ सोचना। मगर एक चीज बता दूं कि इट इज नॉट अ लव स्टोरी, इट इज अ स्टोरी अबाउट लव। तो चलिए शुरू करते हैं बिना मुझे और राइटर को गाली दिए। तो जैसा कि मैंने बताया था, इस कहानी के 3 पार्ट हैं। अब सिंपल सी बात है, कहानी जापान की है तो थीम भी वहीं का होगा। तो पहले एपिसोड का नाम है द चोजन चेरी ब्लॉसम। तो इस स्टोरी शुरू होती है 1995 से, जहाँ हमें दिखाया जाता है ताकाकी तोनू, जो कि इस कहानी का लीड एक्टर है। ताकाकी को वैसे तो किसी से बात करना पसंद नहीं था और इन शॉर्ट बोलूं तो एक इंट्रोवर्ट लड़का था। इंट्रोवर्ट अर्थात वे प्राणी जिन्हें दुनिया से घंटा फर्क नहीं पड़ता। मगर एक दिन ताकाकी के स्कूल में एक प्यारी सी लड़की आती है जिसका नाम अकारी शिनोहारा होता है। अकारी के पापा का पोस्टमार्टम हुआ होता है। ट्रांसफर चमनलाल। ओह सॉरी। हाँ, तो वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसका रीजन एक ये था कि उन दोनों को सेम चीजें पसंद थी, सेम बिहेवियर था और दोनों ही इंट्रोवर्ट थे। तो इंट्रोवर्ट इंटू इंट्रोवर्ट स्क्वायर होता है मे बी। अब वो धीरे धीरे करके एक दूसरे के नाम से एक दूसरे को बुलाने लगे थे। अब जो कि एक बेसिक सी चीज है फ्रेंडशिप की, अगर आप किसी के अच्छे दोस्त हैं तो आप उसको जैसे चाहे वैसे बुलाएं। अब पति पत्नी की तरह ए जी सुनो जी तो करेंगे नहीं। फिर धीरे धीरे ये काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे, एलिमेंट्री स्कूल से अकारी अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद दूसरे टाउन चली जाती है, जिस टाउन का नाम होता है टोचिगी, क्योंकि उसके पापा का फिर से ट्रांसफर हुआ होता है। अब मानो न मानो, दूरी रिश्तों में प्यार बढ़ाती है, अनलेस वो रिश्तेदार मदरबोर्ड हो। बिल्कुल। और जैसा कि हम जानते हैं, ताकाकी और अकारी क्योंकि अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने अपना साथ नहीं छोड़ा था और एक दूसरे को चिट्ठियां लिखा करते थे। और फिर ताकाकी को पता चलता है कि अकारी के डैडी का फिर से ट्रांसफर हो चुका है और इस बार उनका ट्रांसफर जहाँ हुआ है वो ताकाकी टाउन से बहुत दूर है। तो वो डिसाइड करता है फॉर द लास्ट टाइम वो अकारी से मिलने जाएगा, क्योंकि अब ताकाकी को पता है कि वो एक आखिरी बार उससे मिलने वाला है। तो एक कोरे कागज पर शब्दों पर सवार होकर अपने हर उस पल को बयां करना चाहता है जो उसने अकारी के साथ बिताए हैं। कि कब वो एक आम लड़की से उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की बन गई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन एक हवा का झोंका उससे उसका लेटर छीन लेता है। ताकाकी की ट्रेन काफी डिले हो जाती है क्योंकि उनके आड़े एक तूफान था। अब कहते हैं ना, प्यार करना आसान है मगर निभाना मुश्किल है। अब देखो ना, तूफान इतना तेज था, उसके बावजूद ताकाकी वहां तक गया जहाँ पर उसे स्टेशन की वेटिंग रूम में अकारी मिली। क्या वो भाग के गया था? नहीं, ट्रेन से। हाँ, तो इसमें स्ट्रगल कहाँ था? तू चुप कर। तो वो दोनों वहाँ पर मिलते हैं और उसके बाद स्टेशन से बाहर जाते हैं और उसके बाद वो एक दूसरे को किस करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं उसके बाद वो एक छोटे से कमरे में जाते हैं। क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था, वो काफी देर रात तक जागते हैं। वो हर उस पल को फिर से जीते हैं जो उन्होंने साथ में बिताया था। अब वक्त की सबसे बुरी चीज तो यही है ना, जब हम चाहते हैं कि वो रुक जाए, वो रुकता नहीं है। ना चाहते हुए भी सुबह हो जाती है और अब ताकाकी को उसके टाउन जाना होता है और हम देखते हैं कि वो एक दूसरे से वादा कर रहे होते हैं कि वो एक दूसरे को कभी भी खत लिखना नहीं छोड़ेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बिछड़ जाते हैं और ताकाकी जब ट्रेन में बैठकर थोड़ा दूर चला जाता है तो हम देखते हैं अकारी को। इसने भी एक खत लिखा है, सेम टू सेम जैसे ताकाकी ने लिखा था, हालांकि कम वक्त हवा उससे छीन ली गई। अब अकारी ने उसको दे तो नहीं पाया और किसी ने कहा है ना कि कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती हैं। और फिर एपिसोड 2 शुरू होता है जिसका नाम है कॉस्मोनॉट। और अब वक्त की सुई को थोड़ा आगे घुमाकर हम देखते हैं कि अब वक्त है 1999 का, जहाँ पर ताकाकी तानेगाशिमा नाम की जगह पर प्री हाई स्कूल में होता है और एक लड़की काने सुमेटा जो कि ताकाकी को एक तरफा प्यार करती है। हालांकि वो लड़की उसके साथ मिडिल स्कूल से होती है मगर उसको कभी ये रियलाइज ही नहीं होता है, क्योंकि काने सुमेटा में कभी इतनी हिम्मत ही नहीं होती है वो ताकाकी को कभी सीधा बता सके कि वो उससे कितना प्यार करती है। अब एक तरफा प्यार जितना खूबसूरत होता है उतना ही खतरनाक भी होता है। अब ताकाकी सिर्फ उसे दोस्त समझता था। अब दोस्ती और प्यार में एक बहुत पतली सी लाइन होती है और काने हमेशा से ये कोशिश करती थी कि
कि वो तकाकी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सके। फिर हम देखते हैं कि काने काफ़ी बार तकाकी का इंतज़ार करती थी स्कूल के बाहर कि जब वो बाहर आए तो वो दोनों साथ साथ घर जा सकें। वो काफ़ी बार नोटिस करती थी कि तकाकी थोड़ा अलग जाकर उससे किसी को ईमेल करता रहता था, जिसे हम बाद में देखते हैं कि वो जितने भी ईमेल करता था वो खुद ही डिलीट कर देता था अनसीन पर। वो हर समय उदास रहता था और बस अकारी की याद में खोया रहता था, यहाँ तक कि सपने में भी उसे अकारी के अलावा कोई और चीज़ दिखाई नहीं देती थी। और फिर हम देखते हैं कि काने आखिरी बार तकाकी को अपनी मन की फीलिंग बताने जाती है, हालांकि वो वहाँ बता नहीं पाती है। जैसा कि मैंने कहा था, एक तरफा प्यार जितना प्यारा होता है उतना ही खतरनाक भी होता है, और उसे शायद ये रियलाइज़ हो जाता है कि तकाकी को कोई और चाहिए और जो उसे चाहिए वो नहीं है। और वो इस चीज़ को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेती है कि तकाकी उसका कभी हो ही नहीं सकता। शायद अभी उसने पूरी तरीके से उसे खो दिया है, और वो इस चीज़ को डिसाइड करती है कि आज के बाद वो भी तकाकी को फोर्स नहीं करेगी। वो ये सब बातें सोचते सोचते बस रोए जा रही थी, और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है और नया एपिसोड शुरू होता है, और इसका नाम होता है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब वक्त की सुई फिर से अपना कमाल दिखाती है और वक्त होता है 2008 का। अकारी की एंगेजमेंट हो चुकी होती है और वो अपनी लाइफ में काफ़ी खुश भी होती है, और दूसरी तरफ तकाकी, जिसकी गर्लफ्रेंड तो होती है मगर वो सिर्फ नाम की, क्योंकि तकाकी को अभी भी दिन रात अकारी की यादें सताती रहती हैं। हम उसे देखते हैं कि जब उसकी गर्लफ्रेंड कॉल करती है वो उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। दरअसल तकाकी को ये पता होता है कि वो उसे कभी नहीं मिल पाएगा, बस उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जिस चक्कर में वो डिप्रेशन में चला जाता है और बस अपनी जॉब भी छोड़ देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है अकारी को, जो एक बॉक्स को खोले बैठी है। उस बॉक्स में उसकी सारी यादें हैं। वो उसमें लेटर भी है जो उसने तकाकी के लिए लिखा था, मगर देने की हिम्मत ना हो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है तकाकी, जो एक मैगजीन पढ़ रहा होता है जिसमें 9 साल पहले लॉन्च हुए एक रॉकेट के बारे में लिखा होता है। अब ये रॉकेट के बारे में क्या खास है, वो सिर्फ इतना है कि जब वो रॉकेट लॉन्च हुआ था तब वो तानेगाशिमा स्पेस सेंटर में ही था। उसने अपनी आंखों से उसे जाते हुए देखा था और बस अपनी पुरानी यादों को झंझोड़ रहा था। फिर हम देखते हैं कि तकाकी और अकारी डुअल नरेशन शुरू करते हैं, जहाँ पर वो दोनों उस चीज़ को याद करते हैं कि उन्होंने एक वादा किया था जब वो आखिरी बार मिले थे, कि वो उस चेरी ब्लॉसम की ट्री को एक साथ खिलते हुए देखना चाहते हैं, जैसा कि उन्हें आदत थी जब वो साथ साथ थे बचपन में। और हम देखते हैं कि एक अनजान रास्ते पर 13 साल बाद दोनों मुसाफिर वापस मिल जाते हैं। हालांकि वो गुजर जाते हैं, लेकिन जब तकाकी को लगता है कि वो अकारी थी, वो पलट कर देखता है, लेकिन तब तक उनके बीच में एक ट्रेन आ जाती है जो उनका व्यू बिल्कुल बंद कर देती है। अब वो इंतज़ार करता है बस उस ट्रेन के जाने का, बस एक बार अकारी की आंखों में देखने का, मगर एक ट्रेन जाती है तो दूसरी आ जाती है। और एक बात बता दूं कि वो कोई अनजान रास्ता नहीं था, वो वही रास्ता था जहाँ उन्होंने 13 साल पहले वादा किया था, वादा जो उन दोनों को वापस मिलाने की वजह बनेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही ट्रेन जाती है वहाँ पर कोई नहीं होता है, तो उसे देखकर तकाकी थोड़ा मुस्कुराता है, क्योंकि अब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है कि जो चीज़ हमारी नहीं है उसका मतलब सिर्फ एक है कि वो चीज़ हमारी नहीं है, और वहाँ से मुस्कुरा कर चल देता है। हालांकि जो लोग इस कहानी को पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं उन्हें ये कहानी अधूरी लगेगी, मगर यकीन कीजिए एक तरफा प्यार करने वाले लोगों की कहानी यहीं तक होती है, और उनकी कहानी में कभी हैप्पी एंडिंग नहीं होती। अब कहने को तो कहानी छोटी है, मगर हमें ये सिखाने के लिए काफ़ी है कि हमें हमेशा वही चाहिए होता है जो हमारे पास नहीं है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि वो हमें मिल ही जाएगा, और जो हमारे पास है वो हमें कभी दिखाई नहीं देता। और दूसरी तरह से देखा जाए तो ये कहानी 3 जिंदगियां दिखा रही थी, जहाँ पर एक तरफ तकारी अपने अतीत के जख्मों को बार बार खुरेदता रहा और रिश्तों के पुराने धागे पकड़ने के चक्कर में नए धागे छूट गए, जैसे कि काने सुमेटा, जो कि काफ़ी हद तक तकाकी जैसी ज़िंदगी जी रही थी, मगर उसने ये रियलाइज़ कर लिया था काफ़ी जल्दी कि वो उसका कभी नहीं हो सकता, और ना ही वो किसी को फोर्स कर सकती है खुद को प्यार करने के लिए। और जो तीसरी ज़िंदगी हमने देखी थी वो थी अकारी, जिसने ये काफ़ी जल्दी मान लिया था कि हो सकता है तकाकी से वो हमेशा प्यार करती रहे, मगर तकाकी उसकी डेस्टिनी नहीं है, और इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी को कभी रुकने नहीं दिया, वक्त के साथ चलने की कोशिश की, और इसलिए मूव ऑन कर गई। तो होप सो आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाडो प्रजाति, सब्सक्राइब का तो बोल। अयो मेरे को लगता है आपको विक्स की गोली की जरूरत है जी। ये किसको बोल रहा है? तुझे क्या लगता है किसको बोल रहा होगा? तुझे? ये नल्ले मुत्तू किसको बोल रहा है तू? अयो सिट्रस जी को। देखो, पहली बात मेरा नाम सिट्रस नहीं साइप्रस है, और दूसरी बात वीडियो खत्म हो चुकी है, अब जा यहाँ से।